हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कल के डेट यानी कि 1 फरवरी 2023 को जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जितने भी विज्ञापन 2022 में निकाले गए थे, उन सारे विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। अब ये कौन-कौन से विज्ञापन हैं और इस रद्द हुए विज्ञापन के बाद अब हमें क्या करना चाहिए? वैसे विद्यार्थी जो बहुत सीरियस थे और 2022 में एक सरकारी नौकरी का सपना लेकर के कि झारखंड में हम नौकरी करेंगे, सचिवालय सहायक बनेंगे, उत्पाद सिपाही या फिर बहुत सारे जेईई बनेंगे। तो उन्हें अब क्या करना चाहिए? अब उन्हें क्या करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? आगे की हमारी रणनीति क्या होगी? या तो हम हतोत्साहित होकर के बैठ जाएँ या पूरे तरीके से सब कुछ छोड़कर बैठ जाएँ या फिर पूरी एनर्जी को बटोर कर बाउंस बैक करें। तो यही 2 ऑप्शन है हमारे पास, हर एक पॉइंट पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेएसएससी के द्वारा कौन-कौन से विज्ञापन को रद्द किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल 12 विज्ञापन हैं, टोटल 12 वैकेंसीज़ हैं, जिनको कि जेएसएससी के द्वारा रद्द कर दिया गया है। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि जेईई वाला एग्जामिनेशन, लैब असिस्टेंट, इन सब का एग्जामिनेशन हो गया था, इन्हें भी रद्द कर दिया गया है। देखिए, हमने बहुत सारे बच्चों के साथ जब बात किया था, तो वहाँ पर मैंने बात किया था कि ये जो नियोजन नीति है, ये कहीं से भी धरातल पर नहीं टिकेगा और ऐसा होना था। तो ये आप लोग भी जानते थे, हम लोग भी कहीं न कहीं इस बात को जानते थे कि ये विज्ञापन कहीं से भी नहीं टिकेगा। लेकिन अगर बात करें इन सारे विज्ञापन के रद्द होने के बाद हमें क्या हतोत्साहित होकर बैठना चाहिए? तो ये क्या करेंगे, बात करते हैं। उपयुक्त यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है कि उपयुक्त कंडिका में अंकित विज्ञापनों के मामले में नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करे जाएंगे और परीक्षा के आयोजन की कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, हमारी मजबूरी तो ये है कि हमें फिर से फॉर्म भरना होगा और फिर से बाउंस बैक करके पूरी एनर्जी को जुड़ा करके तैयारी भी करनी होगी और अपना एक सीट अगर पाना है तो कहते हैं ना कि लास्ट टाइम पर ही जो हिम्मत छोड़ देते हैं वो क्या होते हैं, पूरा उसका जो एनर्जी था, पूरा जो उसने तैयारी करा था, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए लास्ट लास्ट तक अपने आप को बनाए रखना है, वही एनर्जी के साथ, तो हर एक चीज के साथ। जैसा कि आपको पता है, परीक्षा हॉल पर बहुत सारे दिनों से वीडियोज नहीं आ रही थी, तो हम भी अपने पूरे एनर्जी के साथ बाउंस बैक करेंगे और आपके लिए जो क्वालिटी कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करा रहा था, पूरे क्वालिटी कंटेंट और रेगुलर तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छे से कराई जाएगी। और परेशान आपको नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है और इसे हम अपना मजबूरी भी कह सकते हैं कि जब परीक्षा का फॉर्म आएगा तो फिर से भरना होगा, फिर से तैयारी करना होगा और जो हमें एक सीट चाहिए तो किसी तरह से लेना है। लेकिन यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि सरकार की भी मजबूरी है कि 2023 में उसे एग्जामिनेशन कराना ही कराना है, याद रखिएगा। तो केवल हमारी मजबूरी तो है ही कि हमें करना ही है, लेकिन ये मजबूरी सरकार की भी है कि जो भी झारखंड की अभी प्रेजेंट टाइम पर सरकार है, उसकी भी मजबूरी है कि इस बार अगर ये एग्जाम नहीं कराता है तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है। आप देखिए, परेशानी तो आती है, लेकिन याद रखिएगा, एक कहानी आपने सुना होगा कि शेर आया वाला कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि एक बच्चा था, वो अपने गांव में रहता था और हमेशा कभी ना कभी किसी बहाने से शेर आया करके गांव वालों को इकट्ठा कर लिया करता था। गांव वाले तो आते थे हर टाइम पर, लेकिन एक बार जब रियल में शेर आ गया, वास्तविक में शेर आ जाता है, तो कोई गांव वाला नहीं आता और अंतिम समय में इस बेचारे की जान चली जाती है। तो यही याद रखिएगा कि अभी आयोग हम लोगों के साथ जो भी खिलवाड़ कर रहा था कि एग्जाम आया, अरे भाई एग्जाम आया, लेकिन जब एग्जाम आ जाएगा और आप उस समय ही छोड़ देंगे कि अरे अब तो हो ही नहीं रहा है, तो पर तैयारी ही नहीं करते, और उस टाइम पर जो तैयार रहेगा, जो जो अच्छे से जिसने आस नहीं छोड़ी होगी या फिर जो पूरी एनर्जी के साथ इस बार भी लगेगा, उसका हो जाएगा। और जो थोड़ा सा, जिसकी थोड़ी सी कसर रह चुकी थी, 90% तैयारी कर चुके थे और उन्होंने छोड़ दिया, तो वहां पर मुश्किल हो जाएगी। और वैसे बच्चों के लिए भी यहाँ पर कुछ अच्छा हो जाएगा कि जो ये फॉर्म नहीं भर सके थे नियोजन नीति के कारण या फिर कुछ भी गड़बड़ी के कारण, तो अब फिर से भरेंगे और अपना अपना एक सीट के लिए फिर से फाइट करना होगा। अगर बात करें जेएसएससी की, ठीक है, तो यहां पर अगर आप झारखंड जीके को अच्छे से कवर करते हैं तो आप जेएसएससी के साथ जेपीएससी को भी तैयार कर लेंगे, जो कि जेपीएससी भी आएगा इसी साल, ठीक है, और एग्जामिनेशन भी होगा, ये आप जानते होंगे। और 2023 में एग्जामिनेशन होगा। हमारी मजबूरी तो है, सरकार की भी मजबूरी है कि इस बार उसको करवाना है, ठीक है। बात करते हैं खोटा की, तो खोटा को पूरे तरीके से, पूरे बेसिक तरीके से और पूरा अलग तरीके से, अलग अवतार में आपके सामने खोटा को प्रेजेंट करेंगे। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, हर कुछ पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको खोटा का यहाँ पर करवाएंगे। चाहे जैसे सीजीएल की बात करें या फिर उत्पाद सिपाही की, तो खोटा यहाँ आपका कंप्लीट हो जाएगा, झारखंड दरोगा वगैरह सबके लिए, ठीक है। जितना हम करवा देंगे उतना आपके लिए काफी होगा, पीएचडी नहीं करना। बाद बाकी बात करते हैं झारखंड जीके की, तो झारखंड ज्योग्राफी, झारखंड हिस्ट्री, झारखंड पॉलिटी, झारखंड इकोनॉमिक्स बाइलिंगुअल। अभी तक पूरे झारखंड में बाइलिंगुअल तरीके से बहुत अच्छे से झारखंड हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन आपको यहाँ पर मैं पूरा झारखंड अच्छे से करवाऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है अगर आपको झारखंड में जॉब करना है।
जेके जीएस मैं आपको तैयार करवाऊँगा, ठीक है? जीके जीएस जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैथ्स, रीजनिंग के लिए बाद में बात करेंगे, ये सबसे हो जाता है, तो इसके लिए अगर हमारे पास कुछ रिसोर्सेज़ आते हैं, तो उससे होगा, नहीं तो फिर हम यहाँ पर कंप्यूटर को फिर से बेसिक से कंप्लीट करवाएँगे, ठीक है? और मिसेलेनियस में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, जैसे पेपर 1 के कुछ हो जाएँगे या फिर कुछ भी, तो ये सिलेबस हम लोग देख कर के बात करेंगे, ठीक है? तो ये हम लोग कर लेंगे, तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? इस बार एग्ज़ामिनेशन होगा 2023 में, जो कि मैंने आपको बताया, शेर आया, तो ये काम आपको नहीं करना है। आगे देखिए, जेपीएससी भी होगा, लेकिन जेपीएससी की बात हम आगे कर लेंगे, ठीक है? किसी अगले वीडियो में कर लेंगे और अब जो है वीडियोज़ लगातार आप लोगों के लिए मिलेंगी। झारखंड जीके को हम एक पूरे बेसिक से आपको कंप्लीट करवाएँगे और इसके ऑब्जेक्टिव भी करवाते चलेंगे साथ-साथ। खोटा का भी यहाँ पर करवाएँगे। अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर बेसिक से होगा। सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर होकर प्री प्लान्ड तरीके से अब हमको करना होगा। फिर से बाउंस बैक करना होगा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका सपोर्ट रहा, आपका आपका फीडबैक अच्छा रहा, तो याद रखिएगा कि हम यहाँ पर फिर से एक बहुत एनर्जी के साथ आपके लिए जो है चीज़ें करेंगे और क्वालिटी कंटेंट जो कि हम हमेशा प्रोवाइड यहाँ से करवाते हैं आप लोगों को, फिर से यहाँ से हम आपको क्या होगा, हर एक चीज़ को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।